वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है पब्लिक फाइनेंस का। तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो है ना वो गवर्नमेंट अपने अखराजात कहाँ से करती है, गवर्नमेंट की अर्निंग्स कहाँ से होती हैं और गवर्नमेंट जो है ना वो ये सारे काम किस तरह से सरअंजाम देती है, या गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे होते हैं वो उसे कहाँ कहाँ या किस तरह से खर्च करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ है इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस एक्चुअली होती क्या है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट इसके बारे में क्या लिखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज़ द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स विच स्टडीज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। According to Professor Smith, the study of nature and principles of the government's expenditures and revenue called the public finance. But Professor Dalton ने लिखा था public finance deals with government's revenue and expenditure and it studies how government maintain equilibrium between its revenue and expenditures. डाल्टन ने क्या इंडिकेट किया था कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर्स के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें जो हम लोन लेते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। गवर्नमेंट बोरोस लोन व्हेन इट्स एक्सपेंडिचर्स एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू, जब इसके रेवेन्यू से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं तब गवर्नमेंट जो है ना वो लोन लेती है। पब्लिक फाइनेंस 3 ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड की जाती है। पब्लिक रेवेन्यू, इस ब्रांच में पब्लिक रेवेन्यू और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन डिस्कस किए जाते हैं। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, इसमें जो है ना पब्लिक एक्सपेंडिचर्स तो उनके प्रिंसिपल्स डिस्कस किए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट द थर्ड वन इज़ पब्लिक डेट, यानी कि जो गवर्नमेंट जो है ना वो कर्ज़ा लेती है और उसके प्रिंसिपल्स या पेमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें ऐड किए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक फाइनेंस एंड द प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। हर पर्सन क्या कोशिश करता है कि वह अपने एक्सपेंडिचर्स में और अपनी इनकम में जो है ना वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करे, और उसका ये मानना है कि उसके एक्सपेंडिचर जो है वो उसकी इनकम से ज़्यादा ना हो। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, वो मनी बोरो कर सकती है, यानी कि उसकी इनकम से उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कार्स मीन्स, एक इंसान या गवर्नमेंट जो है ना उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। सिमिलरली जैसे हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स के स्टार्ट में कि किसी भी सारिफ के पास या कंज्यूमर के पास रिसोर्सेज कम है, तो उस सूरत में जो है ना वो गवर्नमेंट क्या, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना उसके पास भी इसी तरह रिसोर्सेज कम है, लेकिन वांट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्कार्सिटी की। एक इंडिविजुअल क्या करता है कि वो जो है ना वो अपनी वो मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करता है अपने रिसोर्सेज से, और गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी वांट्स ज़्यादा होती हैं तो वो अपने रिसोर्सेज से जो है ना वो अपनी तमाम की तमाम वांट्स को पूरा करने की कोशिश करती है। नीड ऑफ लोन है, एक इंडिविजुअल को अगर लोन की ज़रूरत पड़े तो वो अपने फैमिली रिलेटिव से या किसी अपने कोलीग वगैरह से जो है वो लोन ले सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना उसकी इनकम अगर कम हो तो वो लोन ले सकता है, और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरीक़ों से। देन है इंक्रीज इन इनकम विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है उसे उसके ज़रिए जो है वो अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकता है एक पर्सन, लेकिन वो अपनी इनकम से जो है ना वो कुछ ना कुछ सेव भी कर सकता है। व्हेन ही कलेक्ट्स अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंक्रीज इन हिज इनकम। इन द सेम वे द गवर्नमेंट आल्सो इन्वेस्ट हिज सेविंग टू इंक्रीज हिज इनकम। Preference between public finance and the private finance. Adjustment of income and expenditures. The individual decide their expenditures keeping in view their income. एक आम इंसान क्या करता है
इनके प्राइवेट तौर पर वो अपनी इनकम को मद्देनज़र रखकर अपने एक्सपेंडिचर्स तरतीब देता है, लेकिन गवर्नमेंट में जो है ना ये उल्ट चक्कर चलता है। वो अपने एक्सपेंडिचर्स को जो है वो नज़र में रखकर अपनी इनकम को तरतीब देते हैं। देन है बजट पीरियड। गवर्नमेंट का जो बजट है वो 1 साल का होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल का बजट जो है वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जो है ना वो डेली बेसिस पर भी ये बजट हो सकता है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है, मंथली भी, 6 मंथ्स का भी और 1 साल का भी हो सकता है। देन है सीक्रेट एंड ओपन बजट। एक इंडिविजुअल जो है ना उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर सीक्रेट होते हैं और वो अपना बजट बनाते हुए लोगों को ये नहीं बताता कि मैंने इतना या इस तरह का बजट बनाया है, या इतनी मेरी इनकम होगी और इतने मेरे एक्सपेंडिचर्स होंगे। लेकिन जो है ना गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो उसे मीडिया पर जो है ना वो उसे सबके सामने पेश भी करती है। देन है इंटरनल लोन्स। अगर गवर्नमेंट को जो है ना वो मनी की ज़रूरत पड़े अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरनल लोन्स ले लेती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ इंटरनल लोन्स ही ले, बल्कि वो जो है ना फॉरेन कंट्रीज से भी लोन ले सकती है और डिफरेंट फॉरेन एजेंसीज से भी। लेकिन जो है ना वो एक इंडिविजुअल को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड्स के पास ही जा सकता है। देन है फ्यूचर प्लानिंग। गवर्नमेंट जो है ना वो जब मनी इन्वेस्ट करती है तो वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जो है ना फ्यूचर प्लानिंग करके भी मनी इन्वेस्ट करती है ताकि उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बिल्ड्स अ बिग डैम and canals. It makes barren land cultivable and grows plants and forests. लेकिन एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करने के लिए मनी इन्वेस्ट करता है एंड दे डोंट थिंक ऑफ नीड्स ऑफ द कमिंग जनरेशन, और उन्हें अपनी आने वाली बहुत सारी नस्लों के लिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन है सरप्लस बजट। एक इंडिविजुअल जो है ना वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम रखने की कोशिश करता है जबकि अपनी इनकम को ज़्यादा रखने की कोशिश करता है, यानी कि सरप्लस बजट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन एक गवर्नमेंट जो है उसका बजट सरप्लस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, यानी कि बैलेंस भी हो सकता है, और शॉर्टेज में भी यानी कि डेफिसिट में भी जा सकता है। देन है डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट जो है उसके एक्सपेंडिचर जो है उसकी इनकम से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग हो सकती है। उस सूरत में क्या करती है गवर्नमेंट, अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए नोट प्रिंट कर लेती है, और करेंसी नोट प्रिंट करने की सूरत में कंट्री में जो है वो आल्दो इन्फ्लेशन हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स वहाँ से पूरे कर सकती है। इस चीज़ को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, जब कोई भी चीज़ रिजर्व रखे बगैर गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नोट प्रिंट करती है। देन है डिफरेंट इन ऑब्जेक्टिव्स। सॉरी, गवर्नमेंट जो है ना वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल जो है, एक आम पर्सन जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं कर सकता। अगर वो करेंसी नोट प्रिंट करेगा तो ये एक क्राइम होगा। डिफरेंट इन ऑब्जेक्टिव है। पब्लिक फाइनेंस में और प्राइवेट फाइनेंस में जो है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं अपने रिसोर्सेज के ज़रिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। देन है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपडेट रखती है, फाइनेंस का एक रिकॉर्ड रखती है, कब गवर्नमेंट ने कितने पैसे कलेक्ट किए, चाहे वो थ्रू टैक्स किए हैं या लोन से किए हैं, और कब और किस तरह उन्हें खर्च किया है, या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट उन्हें कहाँ कहाँ खर्च करेगी। लेकिन एक इंडिविजुअल को अपने फाइनेंस का इस तरह का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसके रिकॉर्ड पर किसी ने चेक एंड बैलेंस नहीं रखना होता। देन है फॉरेन एड। किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से एक कंट्री जो है जब इफ़ेक्ट होती है, तब जो है ना वहाँ दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो उसे एड फ्राहम करते हैं,
इनके अमदाद देते हैं, चाहे वहाँ वहाँ पर अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, सुनामी है, दिस एंड दैट। इस तरह की कोई भी ऐसी जो है ना वो कुदरती आफात जब आती हैं तो मुख्तलिफ़ कंट्री जो है ना वो अमदाद के तौर पर उस मुल्क को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वो दिगर तोहफ़े तोहाइफ भी हो सकते हैं, उनमें ज़रूरत की अशिया भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन उनमें जो है ना वो पैसे भी शामिल हो सकते हैं, और वो पैसे जो है ना वो रिटर्न भी नहीं करने होते और ना ही उन पर किसी किस्म का सूद अदा करना होता है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल इस तरह की किसी कुदरती आफत से दो चार होता है तो फ़ौरन एड जो है ना वो उसे मुहैया नहीं की जाती। थैंक यू बच्चों, एंड अल्लाह हाफिज़।